डॉक्टर रजनीश, ये आप कौन सा अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे थे? जी, ये कौन सा आप अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे थे? जी, मैं तो छोटे बच्चों के लिए समझा रहा था जी जी, कि आप प्रतिदिन विद्यालय आए हाँ हाँ, और जो है प्रतिदिन विद्यालय हैं और जो है कई बच्चे आते हैं जो बताते हैं कि कहाँ थे, तो कांवड़ लेने गए थे और क्यों आए, क्यों नहीं, बोले सर स्वास्थ्य खराब हुआ। क्यों खराब हो गया? फिर वो कहते हैं कि सर वो नशा वशा कर लिए थे सर, वो सर में दर्द होने लगा, तो कई दिनों के बाद फिर स्वस्थ हो। अब छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए मैंने समझाया। आप वो काव्य पाठ हमें सुनाएंगे जो आपने पढ़ा था? हाँ, सुना सकते हैं सर। सुनाइए। पूरा सुनाना है या थोड़ा सा? पूरा सुनाइए, पूरा सुनाइए आप। अच्छा सर। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार हैं सब जीवन के साथी, ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत हैं कपट प्रपंची, उनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर स्वयं का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है, जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है इसको मार भगाना, ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना, शिक्षा है हथियार तुम्हारा हर जन जन तक पहुँचाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो, ये सब पलते हैं षड्यंत्रों पर इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख की ये तुमको राह दिखाते, धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़ें विदेश में तुम कांवड़ लेने जाओ, घर में जो संचित धन रखा ना उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी बातों में, तुम खुद के दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना। ठीक है डॉक्टर रजनीश, रजनीश आप बार बार कह रहे हैं कांवड़ लेने मत जाना। आपने कांवड़ यात्रा पर तो काव्य लिख दी। हाँ आपने, हाँ मतलब इससे बच्चे बर्बाद होते हैं, समय का नुकसान होता है। आपने मुहर्रम या ताजिया जुलूस पर भी कुछ लिखा है क्या? वो भी हो तो 3-4 लाइन सुना दे। नहीं, उस पर कुछ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? अब ये तो संयोग है मात्र, ये तो संयोग है। जब संयोग है या प्रयोग है? आगे दिमाग में लिख दिया। नहीं, अभी आपने कहा संयोग है, मैं पूछ रहा हूं संयोग है या प्रयोग है? नहीं, आपको लगता है कि सारे समय की बर्बादी है कांवड़? बिल्कुल, कांवड़ सारे समय की। एक सेकंड विवेक जी, मेरा सवाल डॉक्टर रंजीत से है। अभी आपने कहा मैंने नहीं लिखा, आपने कहा संयोग है। ये संयोग है या प्रयोग है? आप क्या फैलाना चाहते हैं? अब चाहे इसके लिए, चाहे आप इसे संयोग करिए चाहे प्रयोग करिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है छठे से लेकर इंटर तक के बच्चे आते हैं। हाँ। उनमें कुछ बच्चे बहुत कम एज के हैं और वो भी छोड़ के चले जाते हैं और कई दिनों के बाद वापस लौटते हैं। अब जो छोटा बच्चा है और आजकल सड़कों पे भी बड़ा अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा डॉक्टर रजनीश, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहेड़ी के नगर अध्यक्ष हैं? हाँ जी। ठीक है। आप भारत सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं? हाँ जी। अच्छा, आप कॉलेज में एनएसएस कार्यक्रम के अधिकारी एवं विभागीय गतिविधियों के नोडल अधिकारी भी हैं? हाँ जी। आप कहते हैं कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद्य नहीं बना है। हाँ। आप ही की लाइन है? कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद्य नहीं बना है। कांवड़ में कौन सा जल होता है डॉक्टर रजनीश?
गंगा जल, आप तो गंगा जल का अपमान कर रहे हैं। हाँ हाँ, जीवन दायिनी मैं गंगा, अपमान तो नहीं कर रहा हूँ। करोड़ों की आस्था, आप उसका मजाक बना रहे हैं डॉक्टर रंजीश। हाँ, नहीं तो नहीं, मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ। तो आपने ये क्या है, ये कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद्य नहीं बना है, कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास ना होगा। तो मतलब जो लोग कांवड़ लेकर चलते हैं, कठिन तप करते हैं, कई किलोमीटर तक नंगे पैर चलते हैं, भारी भारी कांवड़ ढोते हैं, वो सब कुछ समय को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं। आप तो आस्था का अपमान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। ये तो मैं तो छोटे बच्चों के लिए जो बताया है और उन्हीं के लिए कही गई है, बड़ों के लिए मैंने कहा ही नहीं। इसमें जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं मैं तो उनके लिए कहा है। नहीं, आपको लगता नहीं डॉक्टर रंजीश जी कि आपने जो लिखा है ये इसके लिए आपसे भूल हो गई, आपको माफी मांगनी चाहिए, या आपको कोई अफसोस नहीं है? नहीं, क्यों माफी मांगनी चाहिए? जो सही है लिखा हुआ उसके लिए माफी क्यों मांगनी चाहिए? अरे भाई, मतलब बच्चे हैं, हाँ, उनके लिए शिक्षालय आना चाहिए, पुस्तकालय आना चाहिए। और बच्चों का धर्म क्या होता है? विद्यार्थी धर्म यही तो होता, पढ़ाई करना। अरे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो स्वतंत्र, वो चाहे कुछ भी जाए, कहीं भी करे। छोटा बच्चा अगर हमारे घर में होता, हम भी उसकी सुरक्षा रखते कि बच्चा का ख्याल रखें, बाहर ना जाए। और कावड़ लेने ऐसा तो है नहीं एक दिन में हो गया, 3, 4, 5 दिन तो लगते हैं ना। हाँ। तो ये बताइए कि बाकी दूसरे रिलीजन में जो जुलूस निकलते हैं, उस पर आपने कहा कि मैंने लिखा नहीं, शायद संयोग होगा। हाँ, उसकी बात मैंने की ही नहीं थी। मैं तो आप अभी इसकी बात पूछ रहे हैं ना, कांवड़ वाली इसको क्यों लिखा? तो मैंने कहा तो ये कविता तो स्वतः स्फूर्त होती है। हाँ, कविता लिखी नहीं जाती, कि कविता स्वतः। लेकिन आपको पता है कि जब कोई अध्यापक को ये बात कहता है तो उसका प्रभाव बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर क्या पड़ता है, उनका आईक्यू लेवल क्या होता है, वो आपसे क्या ग्रहण कर रहे हैं। तो आप तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये सब धर्म, आस्था, कांवड़ यात्रा सब बकवास है। आपकी 4 लाइन से साफ हो गया कि ये सब बकवास है। जो रास्ते पर निकले हैं आपकी नजर में सब मूर्ख हैं, आप ही एक विद्वान हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप इसकी व्याख्या चाहे जैसी कर लो, वो आपकी 4 लाइनें अपने आप में बता रही हैं। आपकी लाइन, कांवड़ ढोकर कोई वकील, डीएम, एसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद्य नहीं बना है, कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास नहीं होगा, भांग धतूरा गांजा सुबह मत से कोई उद्धार ना होगा। इससे एक लाइन और भी आगे जाइए, जिसमें लिखा है शिक्षालय पुस्तकालय आओ, ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। अगर कोई शिक्षालय ना जाए, पुस्तकालय ना जाए, ठीक है, और वो ये सारी चीज़ें बन जाए, हो सकता है आपके पास ऐसा कुछ हो, लेकिन हमारे पास नहीं है। हम शिक्षक हैं, हम ये जानते हैं कि बच्चे जब पुस्तकालय में आएंगे, शिक्षालय में आएंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी वो कुछ बन सकते हैं। और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे शिक्षालय पुस्तकालय में, तो उनको ज्ञान हासिल नहीं होगा।